झारखंड के लिए जेएसएलपीएस जान बन गई है। झारखंड में जेएसएलपीएस दीदियों के लिए जान बन गई है। यूं कहे महिलाओं के लिए मान सम्मान बन गई है। यूं कहे कि वरदान साबित हो गया है झारखंड में जेएसएलपीएस। जी नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बेंगाबाद। जेएसएलपीएस हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लेखा जोखा का कार्यक्रम बड़े बारीकी तरीके से रख रहे हैं, जहां बीपीएम की उपस्थिति, विश्व सूत्री प्रखंड अध्यक्ष यहाँ पर टाइगर जी यहाँ मौजूद हैं और तमाम अतिथियों और आप दीदियां देख पा रहे हैं सब यहाँ पर एकत्रित हुई हैं और वार्षिक लेखा जोखा का इन लोगों का कार्यक्रम आज यहाँ पर चल रहा है और बेंगाबाद में बताया जा रहा है 3 जगह चल रहा है। क्या है कार्यक्रम में खास और लेखा जोखा का क्या रहता है, हम लोग विशेष जानकारी बीपीएम साहब से लेंगे और इन्हीं से जानेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। अभी सर संबोधन में आपने कह रहा था नितिन गडकरी की तरह कि पैसा खूब है समूह में, क्या है जानकारी थोड़ा दीजिएगा सर। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से सभी को जोहार, नमस्कार। आज गेनरो आजीविका महिला संकुल संगठन स्वावलंबी सहयोग समिति लिमिटेड का तृतीय वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हम लोग भी भागीदारी लिए हैं। यह वार्षिक आम सभा संकुल संगठन का है। हम लोग जेएसएलपीएस के माध्यम से भाग लिए हैं और पूरे जनप्रतिनिधि लोग, माननीय विश्व सूत्री अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लोग भी भाग लिए हुए हैं। और आज का दिन बहुत खास होता है संकुल संगठन के लिए, क्योंकि संकुल संगठन के जो लेखापाल होते हैं वो बताते हैं कि हमने पूरे एक साल में कितना मेरे पास पैसा आया, कितना हमने खर्चा किया और हमारे पास शुद्ध इनकम कितना हुआ। ये पूरे दीदी का, क्योंकि वार्षिक आम सभा में ही ऐसा होता है जब इस संकुल संगठन के तमाम दीदी उपस्थित होते हैं। इसके जितने शेयर होल्डर होते हैं, आपको ही बता देना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहता हूँ कि ये गेनरो आजीविका महिला संकुल संगठन स्वावलंबी सहयोग समिति लिमिटेड का वर्ष 2023 में सहकारिता विभाग से भी निबंधित हो चुके हैं और ये कोऑपरेटिव एक्ट का जो नियम है उस नियम को भी पालन करते हुए अपने संकुल संगठन को बेहतर तरीके से संचालन करने का काम करता है। और हम लोग जितने भी संकुल संगठन के अंदर जितने भी सखी मंडल की दीदी जुड़े हुए, सभी सखी मंडल की दीदी को सीआईएफ की राशि 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक का उपलब्ध कराते हैं और सखी समूह की दीदी को चक्रीय निधि के रूप में 30,000 की राशि उपलब्ध कराते हैं। और बैंक लोन से प्रथम ऋण बीसी के लिए बता रहे थे, हाँ वही बैंक ऋण के रूप में हम लोग भी प्रथम ऋण के रूप में हम लोग 1.5 लाख तक का उपलब्ध कराते हैं, द्वितीय ऋण के रूप में 3 लाख तक उपलब्ध कराते हैं, तृतीय ऋण के रूप में 6 लाख तक उपलब्ध कराते हैं। और एक जो अहम कड़ी है कि जो दीदी को पहले बैंक तक पहुंचना पड़ता था, चाहे पैसा जमा करने का हो या पेंशन का पैसा निकालने का हो या किसी भी मनरेगा का मजदूरी का पैसा निकालने का हो, तो सरकार के द्वारा 1BC का एक कॉन्सेप्ट लाया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो वो एक है कि हम लोग बीसी के माध्यम से हम लोग सखी मंडल जो बैंक का जो बीसी पॉइंट वैकेंट होता है, तो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं शाखा प्रबंधक से कि आप हमारे सखी मंडल की दीदी को उस बीसी पॉइंट दे और हमारी सखी मंडल की दीदी घर घर जाकर के उनको परेशानी नहीं हो। वो दीदी घर में जाती, समूह का बैठक हुआ तो समूह का बैठक में अगर ग्राम संगठन का ऋण चुकता करना है तो वो दीदी वही नगद पैसा देती है, बीसी वहीं से ग्राम संगठन चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ता। अगर ग्राम संगठन का बैठक है तो ग्राम संगठन जो अपना किस्त और ब्याज संकुल संगठन को वापस करना रहता है, तो दीदी वहीं से किस्त और ब्याज उसके खाते में जमा कर देती है। अगर किसी दीदी को राशि निकालने के पैसे की राशि निकालना है तो दीदी उसे घर पहुंच जाता है। कोई वृद्ध व्यक्ति है, असहाय व्यक्ति है जो बैंक तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो दीदी उनके घर पहुंच जाती है और उनके घर से पैसा निकाल करके उनको मदद करते हैं। इस प्रकार के अनेकों काम एनआरएलएम के तहत है जो हम लोग महिला समूह की दीदी तक पहुंचाने का काम करते हैं। और सरकार की जितनी भी योजनाएं चलती है उस तमाम योजनाओं को दीदी तक पहुंचाने का काम करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं ताकि वो योजना का लाभ ले सकते हैं और स्वावलंबी बन सकते हैं, सशक्त बन सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आत्मनिर्भर बन सकते हैं दीदी जुड़ करके स्वयं सहायता समूह में। हम लोग टाइगर जी से बात कर लेते हैं, उसके बाद दीदियों से हम लोग बात करेंगे और जानेंगे आज का लेखा जोखा कार्यक्रम के बारे में। जी सर, क्या संदेश रहेगा जेएसएलपीएस दीदियों के लिए? पीएनबी न्यूज चैनल को मैं अपनी ओर से धन्यवाद करता हूं। आज हम गेनरो आजीविका संकुल संगठन के वार्षिक आम सभा में मौजूद हैं। इस आम सभा के माध्यम से मैं महिला समूह के तमाम बहनों को यही कहना चाहूँगा, जिस तरह से आप इस संकुल और महिला समूह से जुड़ी हैं, जुड़ने का उद्देश्य यही है कि महिला स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने और अपने आप को सुदृढ़ करे। और इस राज्य की लोकप्रिय हेमंत सोरेन सरकार भी लगातार महिला समूह को सुदृढ़ करने का, आत्मनिर्भर करने का प्रयास कर रही है। चाहे वो मैया सम्मान योजना हो, दीदी बाड़ी योजना हो, चाहे बिरसा हरित ग्राम योजना हो, जो आम बागवानी लगाते हैं जिससे फलदार पेड़ लगाकर वो फलों को खा सके, ये तमाम योजनाएं चलाई जा रही है। और जैसा कि खबर जा रहा है कि इस राज्य की लोकप्रिय हेमंत सोरेन सरकार
मैया बलवान योजना लाने जा रही है, जिससे उनका मकसद यही है गांव की जो महिलाएं हैं वो अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो, इसका लगातार इस राज्य की सरकार, हेमंत सोरेन सरकार प्रयास कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम में आने के लिए तमाम महिलाओं को धन्यवाद देता हूं और महिला समूह से यही कहना चाहूंगा कि आप अपने पैरों पर खड़ा होकर इस समाज को ही नहीं, राज्य को ही नहीं, देश को सशक्त बनाए और अपने आप में आत्मनिर्भर बने। धन्यवाद। तो देख पा रहे हैं मैया सम्मान योजना के बाद अब खुशखबरी आ रही है कि मैया बलवान योजना भी आपको मिलेगा। संगीता जी बताएंगे कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारा क्लस्टर का नाम है केंद्रो आजीविका संकुल संगठन स्वावलंबी सहयोग समिति लिमिटेड। इसमें हम लोग का समूह से लेकर, जैसे समूह बन गया, इसके बाद हम लोग का बीओ भी बना, बीओ से क्लस्टर बना, क्लस्टर से हम लोग का जो भी लेन देन होता है, अभी 100 रुपया में हम लोग का 1 रुपया से ब्याज पे हम लोग का पैसा मिलता है, जो हम लोग का पैसा बहुत आसानी से मिल जाता है। सभी दीदी का जो भी जरूरत हो, छोटा या बड़ा जरूरत में हम लोग को काम देता है, तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होता है। बैंक में भी जाने के लिए वहाँ दीदी बैठी रहती है, दीदी लोग को भी दिक्कत नहीं होता है। जो साइन करने नहीं जाती उनको लिए भी सुविधा होती है, दीदियों के लिए विशेष हो रहा है। और हम लोग का आजीविका बढ़ रहा है और हम लोग में भी बदलाव और सशक्त हम लोग हो रहे हैं। अकाउंटेंट आप ही है ना दीदी? क्या लेखा जोखा का कार्यक्रम बताइएगा, जानकारी दीजिए। निकाल के देखना पड़ेगा क्या? ऐसे बताइए क्या चल रहा है आज का लेखा जोखा, कहाँ तक पहुँचा है? पहले हम लोग समूह बनाए, 10 रुपया करके बचत किए। अभी बचत जो है ना बहुत चला गया, मतलब लाख से पार हो गया है और उसमें लेन देन भी बहुत हो गया, किस्त ब्याज बहुत ज्यादा हो गया है, करोड़ तक पहुंच गए हैं हम लोग। हाँ, करोड़ रुपये तक पहुंच गए अपना। हाँ, हाँ, करोड़ से ऊपर चला गया। करोड़ से ऊपर चला गया। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा बहामनी कुमारी मुर्मू। बहामनी कुमारी मुर्मू जी सर। अच्छा, आप इसी संकुल में है? हाँ, इसी संकुल में अकाउंटेंट। चलिए देख पा रहे हैं करोड़ों का बजट पार कर चुका है और लोग यहाँ पर है। संगीता जी और कोई दीदी वगैरह कुछ जानकारी देंगे, कुछ बोलेंगे? किधर गई वो लोग, किधर गई? मैडम सबको बुला लीजिए, सब दे देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग यहाँ कार्यक्रम में आए हैं, कैसा लगा कार्यक्रम? कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। हम लोग को 1 साल में एक बार होता है एक कार्यक्रम। इस कार्यक्रम से हम लोग को जानने के लिए मिलता है कि 1 साल में मेरा क्लस्टर में क्या आमदनी हुआ, क्या खर्चा हुआ, कहाँ कौन पैसा गया नहीं गया, उस सब के बारे में हम लोग को सारी इस क्लस्टर में जितना दीदी लोग जुड़ी है, सभी दीदी को इसके बारे में पता चलता है कि पैसा कितना कहाँ गया, कितना कहाँ से आया, कितना किसको दिया गया। हर कैडर को मानदेय मिलता है, उसके बारे में इस आम सभा में हम लोग को पता चलता है हर एक साल। क्या नाम है दीदी आपका? नीतू देवी। एक बार नीतू जी के लिए ताली बजा दीजिएगा जी, बहुत अच्छा जानकारी दी है। देखिए, जो अतिथिगण आए उनसे बढ़िया अभी नीतू जी ने बताया कि 1 साल में जो कार्यक्रम में हम लोगों को जानकारी मिलता है कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, सारी जानकारी दी जाती है। और दीदी सब यहाँ पर कुछ आप बताइएगा मैडम, कैसा रहा कार्यक्रम और कार्यक्रम का क्या संदेश है? हम लोग का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और हम लोग का साल भर का ब्यौरा आय व्यय प्रस्तुत किया गया। इसमें हम लोग को सभी दीदी को बहुत अच्छा से हम लोग ये जाने कि कितना हम लोग को फायदा हुआ, कितना हम लोग का ब्याज आया, कितना 1 साल का हम लोग का फायदा कितना हुआ CLF का, इससे हम लोग को पता चला। चलिए देखिए, इस कार्यक्रम का नेतृत्व यहाँ पर कर रहे महेंद्र त्रिवेदी जी, इनसे हम लोग जानेंगे। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई ऐसे कार्यक्रम के लिए। महिला संगठन को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए आप लगातार प्रयास में क्षेत्र में लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, इसके लिए हमारा चैनल आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती है। क्या संदेश रहेगा आज के इस कार्यक्रम को लेकर? सबसे पहले हम BNB चैनल को संकुल संगठन की ओर से धन्यवाद देते हैं कि हम लोग को कार्य में बढ़ चढ़ के बार बार हिस्सा लेते हैं। तो हम संदेश यही देना चाहेंगे कि हमारे जितने अभिभावक लोग आए, जो हमारे लोग बताया गया, जो हमारे समाज, मेरे परिवार, मेरे गांव, कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हम अपने बच्चे को भविष्य कैसे सुधार सकते हैं। और हम जो बताया गया कि हमारे जो संकुल संगठन है उसमें वित्तीय लेन देन का 1 साल का जो ब्यौरा बताया जाता, हमारे यहाँ पैसे की कमी नहीं है। अभी भी हमारे संकुल संगठन में अभी सरकार के द्वारा 2 करोड़ से अधिक दिया गया है और बैंक से जो हम लोग जोड़ा जाएगा तो हम लोग कम से कम संकुल संगठन जो 4 पंचायत मेरा है 8 करोड़ से अभाव पैसा हम लोग दीदी के पास दे चुके हैं। तो हम लोग के पैसे की कोई कमी नहीं है
दीदी का आगे बढ़ने की जरूरत है, उसको पहल करने की जरूरत है। तो हम लोग संदेश दीदी लोग को यही चाहेंगे कि जो हमारे चैनल के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि हमारे दीदी लोग अपने बच्चे को भविष्य कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे आगे जाएंगे और कैसे अपनी परिवार को, समाज को सुधार करेंगे। तो उसको बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और आगे बढ़े। और यही हमारा शुभकामना है कि जो समूह चलाएं, वीओ चलाएं, संकुल चलाएं, संकुल के माध्यम से अपना पैसा लें और पैसा लेकर अपने बच्चे को आगे बढ़ाएं और समाज को आगे बढ़ाएं। समाज को आगे बढ़ाए। कर्णपुरा क्लस्टर के यहाँ पर मैनेजर जी मौजूद है, इधर आइएगा थोड़ा भैया। कैसा रहा कार्यक्रम? बहुत सभी को, मेरा बीएनबी टीम को नमस्कार। और मेरा नाम अमजद अंसारी और हम करमपुरा क्लस्टर का मैनेजर, और हम करमपुरा क्लस्टर से आपका गेंडरो क्लस्टर में के बुलाए गए हैं, उसमें स्थिति के रूप में खड़ा है। और हम ये बताते हैं कि जैसे हमारे करमपुरा क्लस्टर में आटा यूनिट खुला है, वैसे कार्यक्रम दीदी लोग भी करें और यहाँ भी कुछ कार्य के लिए अच्छा करे। तो देखिए यहाँ पर सीनियर से तो दीदी रूबी जी यहाँ पहुंची हुई कार्यक्रम में। अभी इनका स्वागत गर्मजोशी के साथ में संगीता जी के द्वारा किया गया है। आइए जानते हैं इनसे इस कार्यक्रम की ओर से क्या संदेश क्षेत्रवासियों के लिए, महिला दीदियों के लिए, जैसलमेर दीदियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे उपस्थित सभी को जोहार, नमस्ते। आज यहाँ जो है गेंडरो आजीविका महिला संकुल संगठन स्वावलंबी सहयोग समिति लिमिटेड जो हमारा यहाँ संकुल है, यहाँ पे जो लुपी पंचायत, बलकुदर और गेंडरो से जुड़ी हुई दीदियाँ जो सभी यहाँ पे उपस्थित है। और हम लोग का हर वर्ष एजीएम मीटिंग, वार्षिक आम सभा के तौर पर एक मीटिंग रखा जाता है, जिसमें हमारा संकुल का जो कितना इनकम आया है और कितना हम लोग खर्च कर रहे हैं और क्या क्या जरूरी चीज जो होना है हमारे संकुल में जिसको हम लोग सुधार सकते हैं, कर सकते हैं, इस विषय पर आज मीटिंग के दौरान चर्चा होता है। और यहाँ पे जो हमारे अतिथिगण जो आए थे, बीपीएम सर, मुखिया जी और मीडिया प्रभारी आप, तो सभी लोग ने संदेश दिया कि हमारी जो काम है, दीदियों की काम है, बहुत ही सराहनीय काम है और हमारी दीदियां ऐसा ही कुछ और आगे अच्छा काम करें और आगे अपना ही आजीविका को बढ़ाए। जी धन्यवाद। जी लक्ष्मी जी आप कुछ कहेंगे? जी, सभी यहाँ पे उपस्थित और अतिथिगण को सभी को मेरा नमस्कार। और यहाँ पे जो गेंडरो आजीविका महिला संकुल संगठन का जो वार्षिक बैठक रखा गया है, उसमें से सभी तरह का जानकारी दिया जाता है, जिसमें से कि ये हम लोग का संकुल संगठन है जिसमें कि एक साल में आय कितना हुआ और अभी जो एक साल में होने वाली सरकारी योजनाएं के बारे में भी बताया जाता है। बैंक संबंधित जितना भी योजना मिलता है उसके बारे में बताया जाता है कि उस योजना से दीदी लोग जुड़ करके कैसे लाभ ले सके, उसके बारे में बताया जाता है। जी धन्यवाद। लक्ष्मी, संगीता के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। आप लोग बहुत अच्छी जानकारी दी है इन दो तीनों ने। और यूं कहे कि झारखंड में दीदियों के लिए जैसलपीएस वरदान बन गया है, महिलाओं के लिए मान सम्मान बन गया है और यूं कहें कि दीदियों का अब यह जैसलपीएस जान बन गया है। हम लोग और जानकारी आपको देंगे। क्या महेंद्र जी क्या कहना चाह रहे थे संगीता जी को? तो देखिए यहाँ सम्मानित का भी दौर अभी जारी है और सम्मानित करने के लिए जा रहे हैं। आइए महेंद्र जी फटाफट लाइएगा थोड़ा सा, तो हम लोग कार्यक्रम को अब आगे लेकर के चलते हैं और चलेंगे। जी 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 जी। और हम सभी दीदियों से बोलना चाहेंगे कि हमारा काम जो है, हम सीनियर सेतु दीदी के पद पर कार्य करते हैं, जो कि हमारे क्षेत्र में 25 पंचायत है बेंगाबाद प्रखंड में, और मैं 25 पंचायत में से जाती हूँ समूह के बैठक में, ग्राम संगठन का बैठक में। हमारे यहाँ गेंडरो में और यहाँ पे बेंगाबाद प्रखंड में 7 संकुल है, जिसमें से हर संकुलवार 2-2 सेतु दीदी को रखा गया है। और हमारा काम होता है कि स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता के बारे में जानकारी देना। हम गरीब होते जाते हैं, लेकिन गरीब से निकलने के लिए एक स्वास्थ्य बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको नजरअंदाज करते हैं। तो हम लोग जो भी बचत करते हैं, आजीविका उपार्जन करते हैं और उस माध्यम से थोड़ा बहुत जो भी अपना मतलब बचत करते हैं, वो बीमार पड़ने के बाद सारा पूंजी जो भी मेरा रहता है वो हम डॉक्टर को ले जा करके देते हैं। इसीलिए सभी दीदियों से मेरा अनुरोध होगा कि हमारा जो स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता है उस पर भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है और साफ सफाई से संबंधित कार्य को करना भी जरूरी है। साथ ही पोषण वाटिका अपने अपने घर में लगाएंगी तो हम लोग जो ऑर्गेनिक खेती जो होता है उस माध्यम से अगर हम खेती करते हैं तो हमारा जो है सो आजीविका उपार्जन भी होता है और हम स्वस्थ भी रहेंगे। जी धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के यूं कहें कि जैसलपीएस का यह कार्यक्रम वाकई ही सराहनीय है। महिलाओं को इससे जुड़ करके सशक्त बनने की जरूरत है, आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है और आप सबको बीएनबी के साथ बने रहने की जरूरत है। तो बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू।
जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार, जी हाँ, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हाँ, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोड़ रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।